निशापुर में खुश आमदीद, ये रास्ता आपको मशहूर मस्जिद तक ले जाएगा। देखिए ये बिल्ली भी मेरे साथ आ रही है। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी पाकिस्तान के मुफ्ती आज़म हैं और आलमी इस्लाम की उन शख्सियात में शुमार होते हैं जिनके शागिर्द आज दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। जहाँ जहाँ वो सफ़र करते हैं वो सिर्फ जाते नहीं बल्कि अपने मुशाहिदात, अपने एहसासात और वहाँ की दीनी व इल्मी फ़ज़ा को लफ्ज़ों में कैद कर लेते हैं। आज हम आपके लिए इन्हीं की एक किताब से ईरान के सफ़र की रुदाद लफ्ज़ भी लफ्ज़ पेश कर रहे हैं। आइए हमारे साथ ईरान की गलियों में चलते हैं, उसकी सकाफत, उसके कल्चर और इस सरजमीन की अजीम मजहबी शख्सियात को करीब से देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर हबीब ब्लॉग्स की ऑडियो सीरियल। साथ रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी अपने किताब सफ़र दर सफ़र में सफ़ा नंबर 56 पर ईरान के सफ़रनामा, जो कि 2005 में क्या था, मैं लिखते हैं कि नेशापुर आलमी इस्लाम के उन अजीम शहरों में से है जिसकी खाक से इतनी बड़ी तादाद में अहल इल्म व फजल पैदा हुए हैं कि उनका शुमार मुश्किल है। ये शहर अपनी आप वो हुआ कुदरती वसाइल और ज़रखेज़ी के लिए भी दुनिया भर में मशहूर था। यहाँ की ज़मीन में एक कस्म की मिट्टी होती थी जिसे लोग खाते थे और वो बादशाहों के लिए तहफ़ा के तौर पर भेजी जाती थी। उसे अबकुल कहा जाता था। उसके अलावा यहाँ फ़ेरोज़ा पत्थर भी बड़ी तादाद में निकलता था। आसारुल बिलाद लिल क़ज़वीनी 1473 जो मशाहिर उस शहर में पैदा हुए, उनके सिर्फ नाम गिनवाना भी उस सफ़रनामा में मुमकिन नहीं, लेकिन इनमें नुमायां तरीन नाम इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का है, जिनकी सही बुखारी के बाद हदीस की सबसे मुस्तनद किताब तस्लीम की गई है। खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुद्दतों यहाँ दरस दिया है। इसके अलावा मुहद्दिसीन में से इमाम हाकिम साहब मुस्तदरक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम बिहक़ी साहब सुन्नन रहमतुल्लाह अलैह, मुफस्सिरीन में से इमाम अबू मंसूर सालिबी रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर सालिबी वफ़क़ल लगा और इमाम वाहिदी रहमतुल्लाह अलैह साहिब असबाब नुज़ूल व शरह दीवान मुतनब्बी। फ़ुक़हा में इमाम उल हरमीन अल जवीनी रहमतुल्लाह अलैह, सोफिया कराम में अबू अल क़ासिम क़शीरी साहिब रिसाला अल क़शीरिया, अबू अली अद्दक़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह और ख़वाजा फ़रीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह अलैह। हुक्मा और शुअरा में उमर ख़याम सब इसी खते में पैदा हुए हैं। निज़ाम उल मलिक तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद से पहले निशापुर में मदरसा निज़ामिया की बुनियाद डाली थी और यहाँ का मदरसा निज़ामिया अपने मायारी तालीम के लिहाज से मिसाली मदरसा समझा जाता था, जिसमें पढ़ना और पढ़ाना बड़े आइज़ाज़ की बात थी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद के मदरसा निज़ामिया में भी दरस दिया है और आखिर उम्र में निशापुर के मदरसा निज़ामिया में भी। इमाम अल हरमीन अल जवीनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका पूरा नाम अब्दुल मलिक बिन अब्दुल्लाह अबू अल माली है, नेशापुर के मदरसा निज़ामिया के सदर मुदर्रिसीन थे। जवीन के नाम से एक बस्ती नेशापुर के मुज़ाफ़ात में अब भी मौजूद है जहाँ वो पैदा हुए थे। बाद में वो 4 साल मक्का मुकरमा में रहे और मक्का मुकरमा और मदीना तीबा दोनों मुक़द्दस शहरों से उनके पास इस्तिफ़्ता आते थे और इनका फतवी दोनों जगह माना जाता था, इसलिए उन्हें इमाम अल हरमीन का लक़ब दिया गया, जो इनके नाम से ज़्यादा मशहूर हो गया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदाई उम्र में उनसे मदरसा निज़ामिया ही में दर्स लिया है। इनके हालात के लिए देखिए अल बदाया व नहाया 85 ज 16 और तबक़ात शाफ़िय्या जल्द 3। मकामी हसरत ये है कि इस शहर में जिसे बजा तौर पर मदरसे रिजाल कहना चाहिए, अब इन बुज़ुर्गों के आसार बाकी नहीं रहे। मशाहिर में सिर्फ ख्वाजा फ़रीदुद्दीन इतार रहमतुल्लाह अलैह और उमर ख़याम के मज़ारात एहतिमाम से बाकी रखे गए हैं। हम जब निशापुर में दाखिल हुए तो मगरिब का वक्त हो रहा था और नमाज पढ़ने की फ़िक्र थी। इत्तिफ़ाक़ से नमाज के लिए जो करीब तरीन जगह मिली वो शेख फ़रीदुद्दीन इतार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का इहाता था। मज़ार के इर्द-गिर्द एक खूबसूरत बाग है। हमने बाग में नमाज मगरिब अदा की और उसके बाद हज़रत शेख के मज़ार पर सलाम अर्ज़ किया। हज़रत शेख फ़रीदुद्दीन इतार रहमतुल्लाह अलैह वही हैं जिनकी किताब पंदनामा हमने बिल्कुल बचपन में दरसन पढ़ी थी और जिसके ये अशियार भलाए नहीं भूलते। यहाँ पर मुफ्ती साहब ने अशियार लिखे हैं। ये सादा मगर दिल से निकले हुए अशियार कुछ ऐसी तासीर रखते हैं कि मुल्तज़िम पर हाज़िरी के वक्त बकसरत ज़बान पर जारी हो जाते हैं। हज़रत अतार रहमतुल्लाह अलैह की विलादत गालिबन 513 में हुई। उनके बारे में ये रवायत मशहूर है कि वो दवाओं के एक कारखाने के मालिक थे।
एक मर्तबा वो अपने कारोबार में मशगूल थे कि एक फकीर ने आकर सदा लगाई। ये काम में मसरूफ रहे और उसकी तरफ तवज्जो न की। उसने बार बार सदा लगाई। ख्वाजा उतार रहमा अल्लाह अलैह इस वक्त मुतवज्जा हुए तो फकीर ने कहा कि तुम्हारी जान कैसे निकलेगी? ख्वाजा उतार रहमा अल्लाह अलैह ने झंझलाकर कहा, जैसे तुम्हारी जान निकलेगी। इस पर फकीर ने अपना कासा जमीन पर रखा और उस पर लेटते हुए कहने लगा, मेरी जान तो इस तरह निकलेगी। और ये कहकर उसने कलमा पढ़ा और उसकी रूह परवाज कर गई। इस वाकया से ख्वाजा औतार रहमा अल्लाह अलैह पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने कारोबार छोड़कर दरवीशी अख्तियार कर ली और हज़रत रुकनुद्दीन आकाफ रहमा अल्लाह अलैह की खिदमत में कई साल रहे और बिलाखिर हज़रत शेख मजदुद्दीन बगदादी रहमा अल्लाह अलैह के हाथ पर बेअत हुए। ये रवायत मौलाना जामी ने नफ़हात लौंस में भी कहते हैं कि अल्फाज से नकल की है। हयात सूफिया तरजमा नफ़हात सस 4 और 28। ये रवायत कितनी मुस्तनद और सही है अल्लाह ताली ही को मालूम है, लेकिन अल्लाह ताली बाज़ औक़ात किसी शख्स को अल्लाह यजतबी अल्ली मन यशा उसके उसूल के तहत हदायत करने के लिए कोई गैबी लतीफ़ा भेज देता है, जैसा कि हज़रत फ़ज़ील बन अयाज़ रहमा अल्लाह अलैह और हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमा अल्लाह अलैह के बारे में भी ऐसा ही हुआ। इसलिए अगर ख्वाजा इतार रहमा अल्लाह अलैह के साथ भी इस कस्म का कोई वाक़या पेश आया हो तो बईद नहीं। हज़रत इतार रहमा अल्लाह अलैह ने तवील उम्र पाई और तारियों के हाथों शहीद हुए। इनकी जलालत कदर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत मौलाना रूमी रहमा अल्लाह अलैह साहब मुस्नवी उनके बारे में फरमाते हैं, इशार लिखे गए हैं, मौलाना रूमी रहमा अल्लाह अलैह बलख जाते हुए रास्ते में ख्वाजा उतार रहमा अल्लाह अलैह की सोहबत की गरज से निशापुर रखे थे और इनसे इस्तिफादा किया था। अल्लाह ताली के नज़दीक अपने उस वली का क्या मर्तबा होगा, हम जैसों को उसका इदराक कैसे हो सकता है। लेकिन एक बात मुझ जैसे बेहिस शख्स ने भी महसूस की, और वो ये कि जहाँ ख्वाजा इतार रहमा अल्लाह अलैह आराम फरमा है, वहाँ एक ऐसी सकीनत, तमानियत और सुरूर का आलम तारी है जो बहुत कम जगहों पर कभी दिल को महसूस हुआ है। उसको भी शेख उतार रहमा अल्लाह अलैह की करामत ही कहा जा सकता है कि अगरच्चा शिया हजरात गलत तौर पर उन्हें शिया समझते हैं और शायद इसीलिए उनका मज़ार एहतिमाम के साथ बाकी रखा गया है, लेकिन उनके मज़ार पर वो बिदात व खुराफात नज़र नहीं आते जो ईरान में दूसरे मज़ारात पर नज़र आती हैं। वादहिन रहे कि उनकी तरफ शियायत की निस्बत बिल्कुल गलत है, जैसे खुद उनकी किताब तज़किरा अल-अव्लिया में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के हालात और हज़रात खुलफ़ाए सलासा रज़ी अल्लाह ताली अन्हुमा की मध में उनके अशार पढ़ने से वाज़े होता है। अलबत्ता उन्होंने हज़रात अहल बीत से खुसूसी मोहब्बत का इजहार किया है जो हर मुसलमान का जज्व ईमान है। हज़रत ख्वाजा इतार रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे की दीवार पर ये अशार लिखे हैं जो मालूम नहीं शेख इतार रहमतुल्लाह अलैह ही के हैं या किसी और के, मगर मकबरे की आवाज़ होने के लिहाज से बड़े मुअस्सिर इशार हैं। इशार हदफ हैं। हमने अशा की नमाज भी हज़रत ख्वाजा इतार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से मुत्तसिल बाग में अदा की और उसके बाद वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में उम्र ख़याम का मज़ार भी मिला जिनकी रुबाइयात फ़ारसी अदब का कीमती सरमाया समझी जाती हैं। इनकी हिकमत व फ़लसफ़ा का भी बड़ा शहरा है और उनके अक़ायद व अमाल के बारे में मुतारिज़ बातें मशहूर हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, निशापुर के दूसरे मासिर का तो बीज मारा जा चुका है, लेकिन ख्याल ये हुआ कि जब यहाँ हाजिरी हुई तो कुछ देर उसकी फ़ज़ाओं में चुकर लगा लें। ना जाने कितने अल्लाह वालों के अनफास कुद्सिया और उनके अज़कार की महक इन फ़ज़ाओं में महफूज होगी। आज तो साइंस भी कहती है कि मुंह से निकलने वाली कोई आवाज़ फ़ना नहीं होती बल्कि फ़ज़ा में महफूज रहती है। चनांचे हम निशापुर के कदीम इलाके में गए। ख्याल ये भी था कि किसी कदीम कब्रिस्तान में पहुँच जाएं और वहाँ के बासियों को सलाम अर्ज़ करके कुछ ईसाल सवाब कर दें। निशापुर के इस सफ़र में खुरासान के 3 उलमा मौलाना शहाबुद्दीन शहीदी, फाजिल दारुल उलूम कराची, मौलाना अब्दुल्ला मुहादी और मौलाना हबीब उर रहमान मजहरी भी हमारे साथ थे। उन्होंने बाज़ जानने वालों से पूछकर हमें एक कदीम कब्रिस्तान का पता बताया और साथ ही ये भी कि शायद इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की कब्र भी इसी कब्रिस्तान में है। ये जदीद शहर के बाहर एक कदीम और दौर तक फैला हुआ कब्रिस्तान था जिसके सरे पर एक मकबरा फ़ज़ल बिन शाज़ान के नाम से बना हुआ है। फ़ज़ल बिन शाज़ान की शख्सियत इस लिहाज से मुतनाज़े है कि शिया हज़रात उन्हें शिया कहते हैं, बाज़ अहल संत उन्हें सुन्नी करार देते हैं और हिशविया उन्हें अपना हम मसलक मानते हैं। देखिए फ़हरिस्त इब्नुल लंदीम 341 दारुल इक्तुबुल इल्मिया बीरूत।
इनकी तरफ बहुत सी किताबें मंसूब हैं जिनमें से बाज़ शिया मसलक के मुताबिक हैं और बाज़ अहल संत के मुताबिक। मोजमुर रिजाल हदीथ लिस्सईद अबिल कासिम अल खोई मतबूहा कम सोस्तोंडे जथी। बहरहाल इस कदीम कब्रिस्तान में गालिबन असर कदीम के उलमा व औलिया के भी मज़ारात होंगे और कुछ बैद नहीं कि इमाम मुस्लिम रहमुल्लाह अलैह भी यहीं आराम फरमा हूँ, वल्लाह एलम। इस कब्रिस्तान के पास छोटा सा पार्क था। हमारे रुफ़क़ा मौलाना रशीद उशरफ साहब, मौलाना मोहम्मद कासिम साहिब, मौलाना अब्दुल कादिर आरफी, मौलाना अब्दुल हादी, खुरासान के मौलाना शहाबुद्दीन शहीदी, मौलाना अब्दुल्ला मुहदी और मौलाना हबीबुर रहमान मजहरी ने मिलकर इसरार किया कि नीशापुर मुहद्दिसीन का शहर रहा है, लिहाजा तबरुकन यहाँ इस पार्क में बैठकर आप हमें कोई हदीस सुना दें। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ने तजवीज़ पेश की कि उन्हें हदीस मुसलसल बिल मुसाफहा सुनाकर इसकी इजाज़त दे दी जाए। चनांचा बंदा ने हुसूल बरकत के लिए उनकी ख्वाहिश की तकमील की और हदीस मुसलसल बिल मुसाफहा सुनाकर सबसे मुसाफहा किया और इन हज़रात को उसकी इजाज़त दी। नीशापुर का ये सफ़र इतना पुरकेफ और खुशगवार था कि कई रोज़ की मुसलसल थकन के बावजूद तबीयत पर केफ और नशात का अजीब आलम तारी रहा और रात गए हम मुशहद वापस पहुँचे। ये सफ़र आपको कैसा लग रहा है कमेंट में राय दें। और अगली वीडियो सफ़र ईरान की आखिरी वीडियो होगी, उसके बाद हम न्यूजीलैंड चलेंगे।